एलओसी के पास करनाल सीमा क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई भारी पाकिस्तानी गोलीबारी ने कई परिवारों को बेघर कर दिया है। हाजीनगर, बघबेला, भटपोरा और त्रिबोनी करनाल जैसे गांवों में कई मकान और घरेलू सामान तबाह हो गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांधी ग्लोबल फैमिली ने संत निरंकारी मिशन के सहयोग से आज मिनी सचिवालय करनाल में राहत वितरण शिविर का आयोजन किया। ये वितरण कार्यक्रम एसडीएम करनाल जफर अहमद लोन और तहसीलदार करनाल मोहम्मद अमीन भट्ट की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस शिविर में केवल उन्हीं परिवारों को राहत सामग्री दी गई जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। राहत सामग्री में चावल, दाल, तेल और कंबल जैसी आवश्यक चीजें शामिल थी, जिसे प्रभावित परिवारों की तत्काल जरूरतें पूरी की जा सकें। पीड़ितों ने रातों रात अपने घर और सामान खोने की पीड़ा साझा की और बताया कि ये अनुभव उनके लिए बेहद डरावना रहा। वहीं स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी ग्लोबल फैमिली, संत निरंकारी मिशन और प्रशासन का समय पर सहायता पहुंचाने के लिए आभार जताया। स्थानीय लोगों ने सरकार से तुरंत मुआवजा, स्थायी पुनर्वास और शांति प्रयासों की मांग की ताकि सीमा क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पंजाब केसरी के लिए कुपवाड़ा से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। इफेक्ट हो गए, प्लस अदर जो फैमिलीज है जो फायर विक्टिम्स थे, तो उनको ये रिलीफ जो है उन्होंने दे दिया। तो मतलब इससे जो दिया तो भी उनको बोलते हैं कतरा कतरा शवत दरिया, दाना दाना शवत अंबार, तो आ जाएगा। तो ये लाइफ जो है इनकी ये कंफर्टेबल बनेगी। नो मैटर जो लॉस हो गया उनका, वो हम फुली कंपनसेट तो कर नहीं सकते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये आगे भी जो है अल्लाह बचाए, पहले ऐसा कोई वाकया ना हो जाए। अगर हुआ भी तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारे साथ कोलैबोरेट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम तरीके पे लोगों की मदद करे। मैं इनका बहुत ही मशहूर हूँ। शुक्रिया जो यहाँ तक आए। और उसके बाद मैं एसडीएम साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर इतना ताउन दिया। उसके बाद में जो हमारे एनजीओ के बाहर के लोग आए हैं और गांधी ग्लोबल फैमिली के हमारे एसपी वर्मा साहब हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब यहाँ आए और हमें मौका दिया सेवा करने का। बड़े हम नहीं हैं, हमने कुछ लाया, बड़े आप हैं, आपने हमें खिदमत का मौका दिया। तो हमेशा हम आप लोगों के साथ हैं। जहाँ पर हमें लगेगा गांधी ग्लोबल फैमिली की ज़रूरत है, गांधी ग्लोबल फैमिली शाना बशाना आप सबके साथ खड़ी है। थैंक यू सो। देखिए, ऐसा है कि गांधी ग्लोबल फैमिली एक यूनाइटेड नेशन एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये पद्मा भूषण डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी ने इसको जो है वो बुनियाद डाली। ये हमारा पहला प्रोग्राम नहीं है। ये अगर इन 25 सालों की बात करें तो 2005 में जो अर्थक्वेक आया था उस टाइम भी यहाँ टंगदार में आके एक महीना जो है वो सेवा की थी। उसके बाद 2014 में जो सैलाब आया कश्मीर में, उसमें भी मेडिसिन और फूड किट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए। कोरोना में हमने 450 के करीब इम्यूनिटी बूस्टर्स के कैंप लगाया। कोई 50 करोड़ रुपए की उन दिनों में भी मेडिसिन जो है वो पूरे 20 जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे हिमालय तक पहुँचाई। और ये इन 25 सालों में जो क्राइसिस पैदा हुए ये चौथा था। और ऑपरेशन संदूर के बाद जो शेलिंग हुई है उस तरफ से, उससे लोगों को जो है वो बड़ा डैमेज हुआ। और ये लोग जम्मू बॉर्डर से लेकर रजौरी, पुंछ, ऊड़ी और टंगदार, ये जो है वो बहुत बहादुर लोग हैं। ये 47 से ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं और हमने डे 1 से ही जो है वो रिलीफ बांटना शुरू कर दिया। और इसमें सॉलिडेरिटी भी शो की। जम्मू बॉर्डर से रजौरी, पुंछ में और ऊड़ी में ये जो टंगदार एरिया है ये रह गया था। और अब हम ये जो हमारी संत निरंकारी मिशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोलैबोरेशन में उन्होंने रिलीफ जो है वो हमें प्रोवाइड किया। और आज वही रिलीफ लेके हम संत निरंकारी मिशन के चीफ भी और हमारे गांधी ग्लोबल फैमिली के लोग यहाँ आए हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। सिंह हूँ, संत निरंकारी मिशन का सेवादार हूँ। मेरे पास सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की ओर से कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं जिसको हम उधमपुर जोन बोलते हैं। इसमें उधमपुर, रामबन, श्रीनगर, आगे लेह लद्दाख तक एरिया है। किश्तवाड़ भी बीच में आता है और दूसरी साइड में पुंछ, राजौरी डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं। और वहाँ से आज यहाँ पर
आदरणीय एसपी वर्मा साहब जी के साथ इन कोलैबोरेशन विद गांधी ग्लोबल फैमिली यहाँ तंगदार में आकर जो संत निरंकारी मंडल से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सौजन्य से जो यहाँ पर कुछ पैकेट्स भेजे गए हैं जो टंगदार में इधर लोगों को अफेक्ट हुआ है। वार लाइक सिचुएशन बन गई थी मई में और जिन लोगों का नुकसान हुआ था जैसे जैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने गाइड किया और जो लिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही बनाई है उसके मुताबिक यहाँ ये आज राशन जो है बांटा गया है नीडी लोगों को। और संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक मिशन है, उसके साथ साथ बहुत सारी सामाजिक सेवाएं ये आगे की सेवाओं की बात है। जैसे जैसे हमें संत निरंकारी मंडल से आदेश मेरे को आता है तो उस मुताबिक मैं जगह जगह जाकर ये सेवाएं निभाते हैं। अभी भी 13 तारीख को हमारा बटोत में एक ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है जिसमें 150 के करीब हम ब्लड डोनेट करेंगे। जिनको ज़रूरत होती है उनको मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। और ये हमारी मुहिम कोई एक दिन या 2 दिन में ख़त्म नहीं होने वाली है, ये लगातार इसमें हम कार्यरत रहते हैं। चाहे वाटर बॉडीज़ की सफाई हो, चाहे कोई और सफाई अभियान हो या कहीं भी कहीं ऐसी त्रासदी हो जाती है तो वहाँ पर निरंकारी मिशन पहुँचता है। जी शुक्रिया सर बात करने के लिए।